गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस की में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 पर, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये जो टॉपिक है यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप समझो आपने आधा सीडीपी को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सरल भाषा में इसको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। क्या है? यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रमुख दस्तावेज है, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चे को किस तरह से कैसे से बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। ठीक है, यह अभी तक का सबसे नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज है। क्या है? यह अभी तक का सबसे नया दस्तावेज है। ठीक है, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। कहाँ से हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से। ठीक है, एनसीएफ 2005 के निर्देशक हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार। कौन है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, और एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल, यानी कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने अपना प्रमुख सूत्र दिया है बिना भार का अधिगम, यानी कि बिना भार की शिक्षा। यहाँ पर एनसीएफ कहती है कि जो बच्चा है उसको बिना दबाव डाले पढ़ाना चाहिए और उसको उसके अनुसार सीखने का मौका देना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वह हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उनको स्कूल के साथ साथ उनके बाहरी शिक्षा से जोड़ना। यानी कि यहाँ पर एनसीएफ कहती है कि जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास करना चाहिए और इसके लिए उसको स्कूल के साथ साथ उसके बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। किस पर बल देती है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। ठीक है, और बच्चे की नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन को विकसित करती है। क्या करती है? कि जो बच्चा है उसको उसकी नवीन सोच और उसके तर्क करने की क्षमता, यानी कि वह तर्क वितर्क कर सके, इस क्षमता को विकसित करती है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि जो बच्चे का ज्ञान है उसको स्कूल के साथ साथ उसके बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। ठीक है, दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि बच्चे को कोई भी चीज़ रटानी नहीं चाहिए, उसको हर चीज़ समझानी चाहिए और समझाकर उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एनसीएफ कहती है कि जो पाठ्यचर्या है वह पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चौथी है कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए, यानी कि कक्षा में गतिविधियाँ कराई जाए ताकि जो बच्चा है वह क्या रहे? सक्रिय रहे। ठीक है, और इसे लचीला बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इसको सरल भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, और पांचवा है राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, अर्थात बच्चों को मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाया जाए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जिसमें पहला है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहती है कि जो शिक्षा है वह बालक पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, किस पर केंद्रित होनी चाहिए? बालक पर केंद्रित होनी चाहिए। और यहाँ पर एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जो बताया गया है वह है जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बच्चों को विद्यालय के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर एनसीएफ कह रही है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, कि बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य धन क्रम। ठीक है, जिसमें पाठ्य का अर्थ है
पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था। ठीक है, पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए। यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि जो पाठ्यक्रम है वह क्या है, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, और एक मनोवैज्ञानिक है फ्रॉबेल। ठीक है, इन्होंने कहा है पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ठीक है, इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि जो पाठ्यक्रम है वह क्या है, वह समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ठीक है, यहाँ पर पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। किससे बना है, करिकुलम शब्द से बना है। और जो करिकुलम शब्द है वह लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। क्या है, दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी 2005 शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण रखती है कि एनसीईआरटी 2005 कहती है कि जो शिक्षक है वह क्या है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, वह क्या है, केवल एक सुगम करता है। क्या है, सुगम करता है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की है जिसका काम है बच्चों को सरल भाषा में शिक्षा देना। ठीक है, और दूसरा कहती है कि शिक्षक क्या है, एक मार्गदर्शक है। क्या है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है। ठीक है, और बालकों के प्रति दृष्टिकोण है, एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों को अपने गति से सीखने दिया जाए। क्या किया जाए, बच्चों को अपने गति से सीखने दिया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग होती है, तो हर एक बच्चे को उसके हिसाब से सीखने का मौका देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, और दूसरा करके सीखने का मौका दें। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि जो बच्चा है उसको करके सीखने का मौका देना चाहिए। ठीक है, भाषा के संबंध में यहाँ पर एनसीईआरटी में उल्लेखित है कि जो एनसीईआरटी 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में अनुवादित हैं। ठीक है, कहाँ पर अनुवादित हैं, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों में भाषा समझने व अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी 2005 ने प्रमुख 5 अंग बताए हैं, यानी कि 5 भाग बताए हैं, जिसमें पहला है परिप्रेक्ष्य यानी कि परिचय, दूसरा है सीखने का ज्ञान। ठीक है, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं व आकलन। ठीक है, चौथा है विद्यालय कक्षा का वातावरण, और 5वां है व्यवस्थागत सुधार। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 ने प्रमुख सुझाव दिए हैं, यानी कि हम इनको विशेषताएं भी कह सकते हैं, जिसमें पहला है बच्चों के भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। क्या कह रही है यहाँ पे एनसीईआरटी, कहती है कि जो बच्चों की भाषा है उसका माध्यम क्या होना चाहिए, उनकी मातृभाषा होने चाहिए, यानी कि उनको उनकी भाषा में ही सिखाना चाहिए। ठीक है, और शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। यानी कि बच्चा जो जानता है, यानी कि जिस चीज़ का उसको ज्ञान है, उस ज्ञान को अज्ञान के साथ जोड़ा जाए जो वह नहीं जानता है। तो शुरुआत उसके जानने से की जानी चाहिए। ठीक है, अगला है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि जो सूचना है उसे ज्ञान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को तर्क वितर्क करने की क्षमता उसमें क्या हो, विकसित हो, यानी कि बच्चे की तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं उनके अनुसार पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि जो मोटी किताबें हैं वह क्या है, शिक्षा प्रणाली की असफलता की प्रतीक हैं। ठीक है, और लास्ट में एनसीईआरटी कहती है कि वातावरण देकर शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि जो बच्चा है उसको शुद्ध वातावरण देकर, है ना, बिना दबाव का वातावरण देकर, स्वतंत्रता का वातावरण देकर उसको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में एनसीईआरटी 2005 का सार है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है एनसीईआरटी 2005 में कि जो शिक्षा है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना, यानी कि यह क्या हो, स्वतंत्र हो और बच्चे स्वतंत्रता से अपने अनुसार सीखें। ठीक है, यहाँ पर ऐसा उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।